परम शांति बाबू जी। अभी जो ये दुनिया के अंदर जो मैजिशियंस हैं वो लोगों के माइंड रीड करते हैं और बता देते हैं कि आपने ये सोचा, आपने आपके मन में ये क्वेश्चन था। तो ये सब बातें उनको कैसे पता चलती है? क्या ये रियलिटी में मैजिक है या कोई ट्रिक है या क्या है? आज जो भी माइंड साधारण, रीडिंग। हाँ, जो माइंड रीडिंग कर रहे हैं हम्म। या मन की सोच पकड़ के कह रहे हैं कि तुम ये सोच रहे हो, तुम्हारे मन में ये चल रहा है, तुम ये सोच रहे हो, तो ये आम इंसान वाला तो नहीं पकड़ सकता ना किसी की माइंड रीडिंग या फेस रीडिंग या जो भी कहते हैं, जो हम्म। जो जादूगर करते हैं। हम्म। मगर वो जो जादूगर होते हैं इनके पास सूक्ष्म जगत की कई आत्माएं इनके साथ काम करती हैं, और वो सूक्ष्म जगत की आत्माएं सामने वाली आत्माओं को फेस रीडिंग करके या मन का रीडिंग करके उस आत्मा पर रेज मार के उसे बुलवाती हैं। वो मैंने प्रैक्टिकल कई बार, मैं कई लोगों को, ऐसे लोगों को मिला हूँ जिन्होंने बताया तुम ये सोच रहे हो। पहले कि एक बार किसी को मिला था, बोला कि तुम आप कोई फूल के बारे में सोचो, तो मैंने उसकी फीस थी 11 रुपया। बहुत टाइम पुरानी बात कर रहा हूँ, आज से अहमदाबाद शहर के अंदर एक सांकड़ी शेड़ी में कहीं गया था मैं। तो उसने बताया, आप बोलो कि ये एक फूल के बारे में सोचो, तो मैंने जो फूल के बारे में सोचा, जैसे गुलाब, तो उसने तुरंत बता दिया आप गुलाब सोच रहे हो। ऐसे कई प्रश्न पूछे, एक प्रश्न पूछने का 11 रुपया था। हम्म। तो ऐसे कई, मैं केलाल नाम का महान जादूगर को भी रूबरू मिला हूँ, उसके खेल के अंदर मैंने जो कर रहा था और प्रैक्टिकल में सामने ही बैठा था, मैं उसका चीफ गेस्ट था केलाल के जादूगर में। तो मैंने उसको, उसने इंटरवल में मेरे को बुलाया, चाय पिलाई, मैंने बोला देख जो आप करते हो मेरे को प्रैक्टिकल दिखता है, तुम जो करते हो वो दिखता नहीं हो, जो दिखाते हो वो है ही नहीं। तो वो उनके पास, फिर उन्होंने कई जादूगरों के बारे में, मैंने कई बार मैजिशियनों के बारे में कई बार पढ़ा भी था कि ये लोग कई भूत प्रेतात्माओं की, ये लोग तांत्रिक प्रयोग करते हैं, तांत्रिक उपासना करते हैं, और उनके पास हजारों भूत आत्माएं होती है। जो भी मैजिशियन का काम करते हैं उसकी, वो मैजिशियन को हेल्प करके वो भूत प्रेत आत्माएं इनको काम करती हैं। जैसे डिस्कवरी चैनल पर भी आते हैं कि जो भी अननेचुरल काम करने वाले जो है उसको सुपर सुपर पावर वाले सोल या ऐसे सुपर वुमेन कहते हैं, सुपरमैन, सुपर वुमन, ऐसे जो वो आज ये लोग नाम सुपरमैन दे रहे सुपर हैं। एमैन जो कह रहे हैं, हम्म। सुपरमैन या जो भी कहो, हम्म। मैं मनुष्य अवतार में तो कोई सुपर भी ह्यूमन। मनुष्य अवतार में कोई आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा ही 5 तत्वों में दबी पड़ी है, माया में फंसी पड़ी है, तो आत्मा में शक्ति नहीं है। मगर उसी आत्मा के पास कई सूक्ष्म जगत की कई आत्माएं, 100 200 500 1000 आत्माएं काम कर रही हैं। तो वो आत्मा ही इनसे सुपर वुमेन का काम कराती है, सुपरमैन जो का काम फ्यूचर के कराती बारे में बताते हैं, जो भी लोग फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि आपके अगले 10 साल में ऐसा होगा, तो है। ये क्या है? वो हर, देखो पहले तो फ्यूचर में क्या है, जैसे कोई आत्मा का जो फ्यूचर है वो हम्म। उसकी आत्मा में रीडिंग रिकॉर्डिंग पड़ा होता है। हम्म। जैसे कोई मनुष्य आत्मा है, हम्म। उसका पार्ट प्ले उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है। हम्म। हर कोई आत्मा में पार्ट प्ले क्या होने वाला है, तो उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है। अब पार्ट प्ले उसकी आत्मा में कहाँ फीड हुआ? हम्म? हम्म। हर कोई आत्मा का पार्ट प्ले तो सूक्ष्म जगत में होता है। बोलते हैं ना, भाग्य भाग्य विधाता भगवान है, भगवान ने हमारे भाग्य बनाया। हम्म। तो हर कोई वो तो, ये तो धरती पर जो पार्ट प्ले होता है उसका पार्ट प्ले ऊपर से सूक्ष्म जगत वाले पार्ट प्ले कराने के लिए आत्माओं को यहाँ भेजते हैं। तो उसका पार्ट प्ले क्या करना है, उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग करके या धरती पर मनुष्य अवतार में भेजते हैं। तो उसकी आत्मा में फ्यूचर क्या होने वाला है, वो पार्ट प्ले क्या करने वाला है, उसकी रिकॉर्डिंग आत्मा में होती है। जैसे तो धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा कि ये जो विनाश होने वाला है तो उसके बाद किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, तो संजय ने ये बताया कि आप मेरे से फ्यूचर मत पूछिए, क्योंकि परमात्मा चाहते हैं तो फ्यूचर का ज्ञान इंसान को वो दे देते हैं। ठीक है। तो ऐसा ही मतलब ये कि अगर इंसान को फ्यूचर का ज्ञान नहीं देना है, ऐसा परमात्मा ने फिट किया है, तो ये लोग क्यों उसे उनके नेचर के खिलाफ क्यों काम करते हैं ये आत्माएं? देखो ऐसा है कि आत्मा के पास अपनी पार्ट प्ले जो आत्मा को करना है फ्यूचर में, अपना फ्यूचर आत्मा चाहे तो जान सकती है। मगर मनुष्य अवतार में जब भी आत्मा आती है तो 5 तत्वों के शरीर में आत्मा की पावर दब जाती है। आत्मा की रिकॉर्डिंग को वो इमर्ज करने की पावर नहीं है, इसलिए मनुष्य आत्मा वो अपना फ्यूचर देख नहीं सकती। मगर दूसरी कोई सूक्ष्म जगत की आत्माएं, जो जो प्रेतात्मा है, भूत प्रेत या कोई भी आत्मा है, उसी आत्मा 3 तत्वों में है, तो 3 तत्वों में आत्मा की शक्ति बहुत होती है। इसलिए सामने वाली आत्मा का वो फेस रीडिंग करके उसका फ्यूचर बना सकती है, बता सकती है,
इसलिए कई लोग इसका दुरुपयोग, वो शक्तियों का दुरुपयोग करके पैसा कमाने में यूज करते हैं। इसलिए ये बात सत्य है कि सूक्ष्म जगत की आत्माएं, वो आत्माओं का फेस रीडिंग या उसकी आत्मा में ड्रामा का, और ये हर धर्म में हो रहा है। हर धर्म में, हर दुनिया पर, हर जगह का हो रहा है। आजकल तो हर जगह हो रहा है, टीवी उठा कर देखो, हर जगह हो रहा है। डायनामो, चाहे कोई भी, क्रिस्टल, बहुत बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है। कोई भी पार्ट प्ले करने की रिकॉर्डिंग देख सकता है। सूक्ष्म जगत की आत्माएं, भूत प्रेत भी कर सकते हैं तो आत्माएं। उसके बाद टावर है, उनका शरीर 3 तत्वों का है। तो ये लोग दुनिया को नहीं बदल सकते? कैसे बदलेंगे? दुनिया को बदलने के लिए पावर चाहिए। दुनिया कौन बदल सकता है? दुनिया बदलने के लिए, जैसे ये स्थूल तत्व है, दुनिया बदलना है, ये स्थूल तत्व, मृत्यु लोक खत्म करना है। अगर अमर लोक बनाना है तुम्हें, तो अमर लोक बनाने के लिए परम तत्व चाहिए। क्या चाहिए? परम तत्व। परम तत्व बनाने के लिए, तत्वों को परम तत्वों में परिवर्तन करने के लिए परम प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? परम प्रकाश। परम प्रकाश, परम लाइट चाहिए। परम लाइट का मालिक कौन है? परम लाइट किसके पास है? परम 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 शिव के पास, ऑलमाइटी ऑथोरिटी के पास। ऑलमाइटी होता है। ऑलमाइटी ऑथोरिटी के बिना कोई न यह धरती को, माना तत्वों को परम तत्वों में बदल सकता है। इसलिए परम तत्व भी नहीं, समझ में आए? परम अग्नि भी नहीं चलेगा, परम वायु भी नहीं चलेगा, परम आकाश भी नहीं चलेगा, परम महातत्व भी नहीं चलेगा। परम प्रकाश चाहिए, डिवाइन लाइट चाहिए। तो वो डिवाइन लाइट का मालिक तो केवल ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। अब ऑलमाइटी ऑथोरिटी जब ये देखता है कि जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म ग्लानि होता है तो वो सब सारी सृष्टि का परिवर्तन करता है, वो विनाश नहीं करता। जो लोग विनाश कर रहे हैं, एक बात बताऊं, जैसे कई लोग विनाश कर रहे हैं, मगर विनाश क्यों नहीं होता? ऑलमाइटी ऑथोरिटी परिवर्तन करता है, तत्व परिवर्तन करता है, स्थूल तत्वों का परम तत्वों में परिवर्तन करके मृत्यु लोक से अमर लोक बना। तो ये पूरे दुनिया में इतने टेररिस्ट बढ़ गए हैं, या ऐसे डेविल सोल्स इतनी बढ़ गई है, तो वो तो विनाश की ओर ही लेके जा रहे हैं। मगर ये रोकेगा कौन? मनुष्य अवतार में ये डेविल का काम कौन कर रहा है? डेविल, इविल सोल कौन है? सूक्ष्म जगत में हमारे धरती से 200-300 किलोमीटर के दायरे में नेगेटिव इविल सोल बहुत है। 3 तत्व वाली सूक्ष्म जगत में भूत प्रेत आत्माएं, तो उनको वो प्रवेश करा के काम कर रही हैं, वो प्रवेश करके काम तो उनको कौन रोकेगा? मेन प्रश्न तो ये है। अंत में तो वो सब, जब ऑलमाइटी ऑथोरिटी जब काम करेगा, तब 9 लाख जो विनाश के लिए ये सोच रहे हैं, वो बेचारे योग कर रहे हैं परिवर्तन के लिए, मगर अंदर से है विनाश हो जाएगा। तो उसकी शक्ति का, उसकी 9 लाख की आत्माओं की शक्ति का नेगेटिव वाइब्रेशन बन के विनाश के लिए जो अणु परमाणु बम बने हैं, वो जब परिवर्तन हो जाएंगे, 9 लाख परिवर्तन हो जाएंगे, तब वो उसकी आत्माओं में इतनी पावर आएगी, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को वो जानेंगे। ऑलमाइटी ऑथोरिटी जब लाइट स्वरूप में होगा, 9 लाख को पावर मिलेगी, वो आत्मा से धीरे धीरे परम आत्मा बन जाएगी, परम आत्मा बन जाएगी, वो निसंकल्प बन जाएगी। तब वाइब्रेशन, वायुमंडल 1 सेकंड के अंदर बदल जाएगा, और सारी धरती पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में वायुमंडल परम तत्वों का बन जाएगा, परम वायु बनेगा, परम अग्नि बनेगा। तो सारी सृष्टि 1 सेकंड के अंदर बदल जाएगी। इसलिए ये कहते हैं कि अंधेरा करोड़ों साल पुराना क्यों ना हो, लेकिन एक प्रकाश की बूंद ही उसे पूरा उजाला कर सकती है। तो जैसे एक दिया है, एक लाइट है, पूरे अंधकार को खत्म कर देती है, तो ये अज्ञान रूपी अंधकार की बात है ना। जो लोग कह रहे हैं कि 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, या एक ब्रह्मांड का मालिक शिव को बेहद का बाप कह देते हैं। क्या कहते हैं? बेहद का बाप। वाणी भी है ना, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। तो बेहद का बाप कौन है? बेहद का क्रिएटर कौन है? बेहद का बाप माना मल्टीपल यूनिवर्स का मालिकों का मालिक है वो। उसको बेहद के बाप ने, उन्होंने शिव कह दिया। शिव तो एक ब्रह्मांड का मालिक है, महाशिव भी नहीं, परम महाशिव भी नहीं। ऑलमाइटी ऑथोरिटी को इन्होंने, एक बेहद के बाप को इन्होंने शिव कह दिया। तो कितनी अज्ञानता। आज भी गीता को पता, किसी को भी नहीं पता गीता का भगवान कौन, आज भी किसी को नहीं पता। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं गीता का भगवान विष्णु है, ज्ञानी लोग कहते हैं पर ब्रह्म परमेश्वर है। कौन है कृष्ण? पर ब्रह्म परमेश्वर है। कोई कहते हैं शिव का अवतार है, कोई कुछ कहते हैं, कोई खुद कहते हैं। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शास्त्रों में इतना है, और शास्त्रों में एडिशन ऑल्टरेशन होने के कारण ऑलमाइटी ऑथोरिटी का जो अवतार कृष्ण है, कृष्ण ऑलमाइटी ऑथोरिटी का अवतार है। गीता का भगवान ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, मगर कोई उसको जान न सकने के कारण उन्होंने अज्ञान रूपी अंधेरा आ गया। जब ऑलमाइटी ऑथोरिटी जब साकार से आकारी बनेगा, विराट रूप धारण करेगा, परम लाइट दुनिया में आ जाएगी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में परम लाइट आ जाएगी, तब जो उसको जानने वाले हैं उसके अंदर वो आत्मा परम आत्मा पावर आ जाएगी, तो परमात्मा बन जाएगी। तो वायुमंडल भी परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि का हो जाएगा। तत्व परिवर्तन हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर।
इसलिए 1 सेकंड के अंदर अज्ञान रूपी अंधेरा सब छिट जाएगा, साक्षात्कार का पाठ शुरू हो जाएगा, सारी सृष्टि बदल जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा।